देखते हैं टेरू और इसकी टीम को ढेर सारे क्लब मेंबर्स घेर लेते हैं। इधर मैक्स को तीनों दोस्तों को इचिरो आसानी से हरा देता है। एंड इतना ही नहीं, इधर इन सारे प्रीवियस क्लब मेंबर्स को जो कि अंडरग्राउंड के रास्ते से क्लब के मेन हेडक्वार्टर्स में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनके सामने मजाक किया जाता है जो कि ऑब्वियसली इन सबकी बैंड बजाने वाला था। एंड इधर मॉब और डिम्पल को शिवा बहुत गंदा मारा होता है और ये सब के सब ना बहुत ही गंदा हारे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं इधर मॉब के पास ये बॉडी बिल्डर ग्रुप वाले आ जाते हैं। मॉब को बचाने के लोग शिवा से लड़ जाते हैं जो कि ना अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके अपनी मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और इन सबको बहुत गंदा बजा देता है। एंड ये ना भाई मॉब को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हिरोशी इनके बॉडी बिल्डर ग्रुप का लीडर मॉब को बचा लेता है। ये ना भाई मॉब को कुछ भी होने नहीं देने वाला था, लेकिन क्योंकि इसका सामना एक बॉडी बिल्डर साइकिक से हो रहा था इसलिए शिवा कोई रोक नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी ये बोलता है, नहीं मैं ऐसे मॉब को मरने नहीं दे सकता। अगर मैंने आज मॉब को कुछ होने दिया तो मेरे इतने सालों की ट्रेनिंग किसी काम की नहीं होगी। एंड तभी अचानक से हिरोशी की मसल्स हद से ज्यादा बढ़ने लग जाती है। एंड असल में ना डिम्पल इसकी बॉडी में घुस गया होता है और साइकिक पावर से हिरोशी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है। एंड ऑब्वियसली भाई साइकिक पावर्स फेक मसल के साथ कभी भी साइकिक पावर्स रियल मसल के साथ जो कि हर दिन बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके बनाई गई उनको कभी नहीं हरा सकते। इसीलिए हिरोशी शिवा को बहुत गंदा हरा देता है। इन सबके साथ इसे खुद नहीं यकीन होता कि इसने ये कैसे कर दिया। एंड इधर हम देखते हैं टेरू और ये लोग मिलकर इन सबकी बैंड बजा देते हैं, लेकिन इधर मिताशी ने इन सबको हरा दिया होता है और फिर ये मैक्स और रीचू के सामने आ गया होता है। अरे नहीं रीचू संभल के, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैक्स तुम ऊपर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन रीचू अभी टाइम नहीं है मैक्स, सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारे पापा को रोक सकते हो शायद। एंड मैक्स ऊपर की तरफ निकल जाता है और रीचू अकेले से लड़ जाता है। लेकिन मिताशी भाई जैसा कि तुम जानते हो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड इसकी टेलीपोर्टेशन और सुपर स्पीड भाई से और ही ज्यादा ओवर पावर बना देते हैं, इसीलिए ना ये रीचू को बहुत गंदा मारने लगता है। फिर इधर हम मैक्स को देखते हैं जो अकेले कपर्स का हथौड़ी को निकालता है अपने पापा की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड इधर इचिरो भाई इन तीनों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मॉब वहाँ पर आ जाता है जो फाइनली होश में आ चुका था एंड गुस्से में होता है। रीचू को ना मिताशी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, इसे खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन तभी ये लोग दोबारा से वहाँ पर आ जाते हैं, तभी टेरू भी वहाँ पर आ जाता है। कोई नहीं, तुम लोग चाहे जितने भी हो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। एंड ये सारे के सारे साथ में मिलकर मिताशी से भिड़ जाते हैं, लेकिन मिताशी भाई अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग होता है। ये अकेले होने के बाद भी इन सबको बहुत गंदा बजा रहा होता है, सिर्फ टेरू ही होता है जो इसे थोड़ी बहुत टक्कर दे पा रहा होता है। एंड इधर हम देखते हैं मॉब इन सबको आसानी से हरा देता है, लेकिन मैक्स अपने पापा को नहीं हरा पाता क्योंकि ऑब्वियसली इसके पापा तो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक होते हैं। ऊपर से इनकी प्रोटेक्शन इनका एक अपर स्कार सेरिजावा भी कर रहा होता है जो कि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड असल में ना इसके पापा के अंदर भी मॉब की तरह एक मीटर होता है साइकिक पावर कलेक्ट करने के लिए, जिसमें ना इसके पापा भाई पिछले 20 साल से साइकिक पावर कलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब समझ रहे हो इनके पास कितनी ज्यादा साइकिक पावर है। एंड इधर हम देखते हैं टेरू और ये सारे लोग मिलकर इसे थोड़ा बहुत तो इंजर्ड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मिताशी अपनी गॉड जाय का यूज करता है तब तो भाई ये अनस्टॉपेबल हो जाता है और ये लोग इसे छू तक नहीं पाते। ये सारे के सारे हार जाते हैं, ये ना इन सबको खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी इसे मॉब के आने का एहसास हो जाता है। ये सारे के सारे लोग अब खुश हो जाते हैं, सांस में सांस लेते हैं। एंड ये ना भाई मॉब की इतनी ज्यादा पावर को सेंस करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि अपने बगल में रेंगन को आते नोटिस ही नहीं कर पाता, जो इसको पता भी नहीं चलता कब इसके बगल में आके धड़ाधड़ पंचेस की बौछार कर देता है इसके ऊपर। एंड मिताशी ना भाई रेंगन और मॉब को देख के एकदम डर जाता है क्योंकि एक तो मॉब के पास इतनी ज्यादा पावर है, ऊपर से ये आदमी जो पता नहीं कौन है इसका भी टीचर है जिसके अंदर इतनी साइकिक पावर है कि ये बेचारा सेंस ही नहीं कर पा रहा इसके अंदर से जरा से भी साइकिक पावर। एंड ये सारे लोग भी होश में आने लग गए होते हैं, इसलिए मिताशी समझ जाता है कि अब ये नहीं जीतेगा। इसलिए मिताशी अब जाके हार मान लेता है, बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ, मैं वैसे भी दुनिया पे कब्जा वब्जा नहीं करना चाहता था, मैं तो बस मजे के लिए सब कुछ कर रहा था। क्या तुमने सिर्फ अपने मजे के लिए इतने सारे लोगों को इतना परेशान किया। एंड मॉब से भाई इसकी एकदम फट जाती है, ये भाई डर के मारे तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। एंड अब ये वापस नहीं आने वाला। एंड अब ना भाई जब मॉब रीचू को देख लेते और इसे पता चल जाता है कि इसके पेरेंट्स सेफ है, तब जाके अब इसका गुस्सा ठंडा होता है। एंड फिर मॉब सुप्रीम बॉस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रुको मॉब, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ भैया हम भी आपकी मदद करेंगे। जिस पे मॉब कहता है नहीं सॉरी, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम लोग मेरे लिए और दिक्कत बढ़ा दोगे। वहाँ ऊपर जो है वो शायद मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। एंड ये लोग बेचारे समझ जाते हैं कि मॉब सही कह रहा है। एंड फिर हम देखते हैं मॉब जब ऊपर जा रहा होता है तब इसे रास्ते में सेरिजावा मिलता है जो कि थोड़ा बेवकूफ होता है। ये प्राइम मिनिस्टर को नीचे छोड़ने जा रहा होता है क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर इनका हॉस्टेज था। तुम ऊपर क्यों जा रहे हो बच्चे? सुप्रीम लीडर को रोकने के लिए। क्या? मैं तुम्हें मेरे मास्टर को छूने तक नहीं दूंगा। एंड सेरिजावा ना भाई एक लोनर था जो कि 25 साल तक अपने घर में छुप कर रहता था और गेम खेलता रहता था क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा साइकिक पावर थी, इसीलिए ना लोग इससे डरते थे, कोई भी इसे दोस्ती नहीं करता तो सब इसको पागल और अजीब बुलाते थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सच में पागल हो गया था और जो भी इसके पास आता था ना उसे इंजर्ड कर देता था। इसने एक बार अपनी मम्मी तक पर अटैक कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन इससे मिलने सुजुकी आता है। चले जाओ यहाँ से, अगर इंजर्ड नहीं होना चाहते हो तो। मैं खतरनाक हूँ, मुझसे दूर रहो। नहीं सेरिजावा, तुम बिल्कुल भी खतरनाक या अजीब नहीं हो, तुम भी नॉर्मल हो बिल्कुल मेरी तरह। नहीं चले जाओ यहाँ से। एंड सेरिजावा इसके ऊपर अपनी साइकिक पावर से अटैक कर देता है, लेकिन सुजुकी अपनी साइकिक पावर से इसके अटैक को रोक देता है, जिसको देखकर एकदम शॉक रह जाता है कि अकेला नहीं है जिसके पास साइकिक पावर है इस दुनिया में। एंड फिर सुजुकी इसकी मदद करता है इस कमरे से बाहर निकल के एक नई लाइफ स्टार्ट करने में, क्योंकि सुजुकी ना बस सेरिजावा की पावर्स को यूज करना चाहता था, लेकिन ये चीज सेरिजावा को
पता नहीं थी, इसलिए सेरिज़ावा इसकी सारी बातें मानता है और हर वो चीज करता है जो कि सुजुकी से करने के लिए कहता है, चाहे वो बुरे काम ही क्यों ना हो। एंड सेरिज़ावा को ना चाहते भी वो सब करना पड़ता है क्योंकि ये ना एक बहुत अच्छा इंसान होता है। एंड सुजुकी ने सेरिज़ावा को ये अम्ब्रेला दिया होता है जो कि आज तक इसके पास होता है। मॉब इससे कहता है आपको समझना होगा, आपका मास्टर आपको यूज कर रहा है। ये बात तुम्हारे मुँह से अच्छी नहीं लग रही मॉब। हाँ तो क्या हुआ, उन्होंने मेरी जान बचाई थी, तो क्या इससे उन्हें और तुम्हें हक मिल जाता है दूसरों की लाइफ को तबाह करने का? चुप रहो। एंड तभी ये इस पर अटैक कर देता है एंड ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं। एंड सेरिज़ावा ना भाई थोड़ा सा पागल होता है। अगर आपको एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी थी तो आपको एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करनी होगी। एंड तभी सेरिज़ावा इसके ऊपर अपनी सारी की सारी साइकिक पावर से अटैक कर देता है। एंड मॉब भी इसके ऊपर अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक एनर्जी का यूज कर देता है, जिससे इन दोनों का एक दूसरे की मेमोरीज दिखने लगती है। एंड ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एकदम सेम थे, इन दोनों की सेम लाइफ थी, लोनली थे, कोई दोस्त नहीं थे, खुद को अजीब समझते थे। लेकिन फिर मॉब ने अच्छे लोगों को एक अच्छे रास्ते को चुना, इसलिए अब ये खुश है। वही सेरिज़ावा क्योंकि इसने गलत रास्ता चुना था, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, क्योंकि ये भी अंदर से जानता था कि ये गलत काम कर रहा है। एंड तभी मॉब इससे कहता है आपके पास अभी भी मौका है एक अच्छी लाइफ को चुनने का, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, मेरे सारे दोस्त आपसे दोस्ती करेंगे। एंड फिर इधर हम देखते हैं मैक्स अपने पापा से कहता है पापा आपके सारे सोल्जर्स हार चुके हैं, आपको समझना होगा आप अकेले इस दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकते। तुम अपने पापा को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो मैक्स, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पॉन्स थे, मुझे उनकी जरूरत नहीं है इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। और उन सब के पास जितनी साइकिक एनर्जी थी ना वो मेरी ही थी, मैंने ही उन सबको वो साइकिक पावर्स दी थी जो मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ और दोबारा से किसी और को देके एक बड़ी आर्मी खड़ी कर सकता हूँ। एंड तभी नहीं इन सारे के सारे 600 से भी ज्यादा साइकिक सोल्जर से उनकी साइकिक पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड भाई इसके पास ना सच में हद से ज्यादा साइकिक पावर्स होती हैं। एंड तभी हम देखते हैं मॉब वहाँ पर आ जाता है क्योंकि सेरिज़ावा इसकी बात को मान गया होता है। रीचू के भाई चले जाओ यहाँ से, मेरे पापा एक मॉन्स्टर है, अब तुम कौन हो और तुम ऊपर तक कैसे आ गए? लेकिन तभी मॉब इससे बोलता है आखिर आप कर क्या रहे हो, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो तुमने सेरिज़ावा को हरा दिया। हाँ वैसे भी वो मेरे ज्यादा किसी काम का नहीं था, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आपको ये समझना होगा हर किसी को किसी न किसी की जरूरत होती है एक अच्छी और हैप्पी लाइफ को जीने के लिए। ये सब बातें सिर्फ वीक लोगों पे अच्छी लगती हैं, मुझ पे नहीं। रीचू के भाई बच के, मेरे पापा लोगों को साइकिक एनर्जी देने के साथ साथ लोगों से उनकी साइकिक एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं और उनके अंदर 20 साल से भी ज्यादा की साइकिक एनर्जी स्टोर्ड है। और मेरी क्योंकि इन्होंने साइकिक एनर्जी छीन ली इसलिए मैं हिल भी नहीं पा रहा। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एंड तभी ना मॉब मैक्स को अपनी थोड़ी बहुत साइकिक पावर को दे देता है, जिसको देखते ही सुजुकी एकदम शॉक रह जाता है और डर जाता है, तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारे पास तो पोटेंशियल है मेरा राइवल बनने का, मुझे तुम्हें अभी मारना होगा। मॉब भागो वहाँ से। लेकिन तभी सुजुकी इसे एक लात मार के इसे नीचे फेंक देता है। मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप भी एक नॉर्मल इंसान हो, आप भी एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी सकते हो बिल्कुल मेरी तरह। बेवकूफ, जितने भी लोगों के पास साइकिक पावर है उन सब में भी मैं सबसे ज्यादा ऊपर हूँ, सबसे ऊपर। मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ और ना ही तुम। एंड ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं। मेरे पास इतनी ज्यादा साइकिक पावर होने का एक ही मतलब है कि ये दुनिया मेरी है, मेरी डेस्टिनी है इस दुनिया पे राज करने की, एक गॉड बनने की। एंड सुजुकी ना भाई मॉब को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड मॉब समझ जाता है कि अगर ये अभी भी होल्ड बैक करेगा तो ये मारा जाएगा और ये ऐसे इसकी बात को नहीं सुनने वाला है। एंड इसीलिए मॉब भी भाई क्योंकि इसके सामने इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था, ये भी अपनी पावर को बिना होल्ड बैक के यूज करने लगता है। एंड पहली बार मॉब को किसी के साथ फाइट में मजा आने लगती है। तो तुम भी मेरी तरह हो क्यों, है ना? तुम्हें भी मजा आ रही है अपने से टक्कर के इंसान से लड़ने में, क्यों? लेकिन जब मॉब रीचू को डरा हुआ देखता है उसे वो टाइम याद आ जाता है जब इसने अपनी पावर्स को अपने ऊपर हावी होने दिया था एंड अपने भाई को इंजर्ड कर दिया था। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों भाई कितने अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉब रोने लगता है, सुजुकी से बोलता है मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे आपको हराना ही होगा। एंड इस लेवल का ऑरा फॉर्म मॉब ने किया होता है भाई कि मैं क्या ही बताऊं, अपने अपोनेंट के लिए उसे हराने से पहले ही रो रहा है। भाई साहब रो मत और मुझे कमजोर मत समझो लड़के। एंड ये दोनों के दोनों फिर से आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन तभी मॉब इसको ढेर सारी बिल्डिंग में लॉक कर देता है, बिल्कुल पेन के चिपाकू टेंसे की तरह, जिसके अंदर से सुजुकी बिल्कुल नारुतो के 8 टेल की तरह बाहर निकलता है, लगभग पूरी पावर का यूज करने लगता है जो कि इसने 20 सालों में अपने अंदर भरी थी। भाई इसका पूरा फॉर्म बदल गया होता है। मॉब का भी भाई मीटर फट गया होता है। सुजुकी भी अपने 100% पावर से लड़ रहा होता है। भाई क्या ही फाइट होती है इनके बीच। लेकिन तभी हम देखते हैं क्योंकि सुजुकी अपनी इतनी ज्यादा जो इसने 20 साल से जमा की साइकिक पावर थी उसे एक बार में यूज कर होता है, इसकी बॉडी उसे संभाल नहीं पाती और ये ना फटने वाला होता है। अब सारे लोग भागे यहाँ से, ये सारे के सारे वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन मॉब यहाँ से नहीं भागता। क्या कर रहे हो तुम नहीं भागने वाले? नहीं मैं आपको ऐसे नहीं मरने दे सकता। एंड मॉब ना भाई इसके अंदर की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तुम जानते हो ना तुम इतनी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तुम भी मेरी तरह फट जाओगे, निकल जाओ यहाँ से। एंड सुजुकी को यकीन नहीं होता कि मॉब भाई कितना अच्छा इंसान है एंड इसमें
जरा सा भी घमंड नहीं, जबकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुजुकी को अपने लास्ट मोमेंट्स में अपनी वाइफ की याद आने लगती है, जो कि एक लौती ऐसी इंसान थी जो इसे सच में प्यार किया करती थी। लेकिन जब ये अपनी पावर्स की वजह से अंधा हो गया तो उसकी वाइफ ने इसको छोड़ दिया था। एंड मॉब को बिना इसकी मेमोरीज दिख रही होती, जब ये इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो ये सुजुकी से बोलता है, चिंता मत करिए, आपके पास अभी भी मौका है सब कुछ ठीक करने का। एंड तभी भाई एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है सुजुकी के अंदर जितनी ज्यादा साइकिक पावर थी उसकी वजह से। लेकिन मॉब और सुजुकी दोनों बच जाते हैं भाई। जैसा कि तुम्हें याद होगा, रेंगन ने जो मॉब को ब्रोकली वाली सीड्स दी थी, जो मॉब ने अपने आगे वाली जेब में रखी थी, उसने भी ना मॉब के साथ साथ सुजुकी की आधे से ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और एक बहुत बड़ी ब्रोकली बन गई थी भाई। एंड इस तरह इन दोनों की इतनी खतरनाक फाइट खत्म हो जाती है। एंड फाइट के बाद हम देखते हैं सुजुकी कहाँ चला गया किसी को भी नहीं पता। मे बी वो एक नई लाइफ स्टार्ट करने चला गया, एक अच्छी लाइफ, अपनी वाइफ को मना के उसके साथ जीने। सुजुकी की सारी प्रॉपर्टी मैक्स को मिल जाती है, जो मॉब के घर को दोबारा से नया जैसा बनवा देता है। सेरिजावा ने भी रेंगन की स्कैम कंपनी को ज्वाइन कर लिया होता है। साथ ही साथ एक स्कूल भी। लॉल ग्रुप वाले बेचारे अभी भी मॉब को ढूंढ रहे होते हैं। डिम्पल और मॉब बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। कुराता फाइनली मॉब और सबकी हेल्प से एलियन से भी मिल जाती है। एंड हमारे मॉब भाई ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ सुबोमी को प्रपोज कर दिया होता है, लेकिन उसने इसे मना कर दिया होता है। लेकिन ये दोनों अच्छे दोस्त जरूर बन गए होते हैं। एंड लास्ट में हम लोग देखते हैं ये लोग साथ में रेंगन के बर्थडे को मनाते हैं, जिसमें मॉब पूरी खुशी के साथ हंस रहा होता है। एंड क्या ही कमाल की हैप्पी एंडिंग होती है।